पशु परिचर भर्ती जब से परिणाम आया है, जब से विवादों में है। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि विवादों में क्यों है, क्योंकि भर्ती में आपने देखा होगा कि जो नॉर्मलाइजेशन किया गया, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया थी उसमें बहुत ज़्यादा ही छात्रों के साथ में भेदभाव हुआ। यानी कि फोर्थ शिफ्ट के बच्चों का तो चयन ही नहीं हुआ। 1500 रैंक तक फोर्थ शिफ्ट का एक भी बच्चा नहीं है। फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों के साथ में अन्याय हुआ। तो इसी को लेकर ये लड़ाई हम सड़कों के साथ साथ में न्यायालय में भी लड़ रहे थे। और कल माननीय न्यायालय जोधपुर से एक आदेश भी हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन के चलते भर्ती में जो भी लड़कों के साथ में अन्याय हुआ है उसको लेकर भर्ती पे स्टे आया है। और स्टे आने का ग्राउंड ये है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में बोर्ड ने पहले नोटिफिकेशन में जानकारी नहीं दी थी और बाद में इस चीज़ को उन्होंने ऐड किया था। और जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है वो ठीक तरीके से इसमें अप्लाई नहीं करी गई, क्योंकि फोर्थ शिफ्ट में बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। और इस आधार पे कल माननीय न्यायालय से हमें एक बड़ी जीत मिली है। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अभी 2 जुलाई को शायद सुनवाई है नेक्स्ट, तो उस समय तक तो स्टे है। जब तक कोई भी भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति नहीं मिल सकती, जब तक भर्ती प्रक्रिया को कर्मचारी चयन बोर्ड को भी होल्ड करना होगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये युवाओं के लिए, न्याय के लिए ज़रूरी था, क्योंकि युवाओं को एक न्याय की तलाश थी कि हमें कहाँ से न्याय मिले। जब सरकारें गूंगी बहरी हो जाती है, जब सिस्टम बेबस लाचार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं न्यायालय की शरण लोगों को लेनी पड़ती है। और उसी न्यायालय से राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को मुझे लग रहा है कि न्याय की उम्मीद दिखाई पड़ रही है और न्याय मिलेगा भी, जैसे हालात बने हुए। और कोर्ट का जो निर्णय है वो छात्रों के पक्ष में, हमारे पक्ष में। और इस लड़ाई को दोनों जगह हम लड़ रहे थे। इस मुद्दे पे कल मैंने चेयरमैन साहब से बात करी है और उनसे कहा है कि यहाँ पे इसमें एक कमेटी का गठन कर दीजिए, कमेटी का गठन कर दीजिए। और बच्चों के साथ में इंजस्टिस हुआ है, न्यायालय ने भी भर्ती को रोक दिया है। वो सारी चीज़ें उन्होंने कहा हमारे ध्यान में है और हम हमारे लेवल पर जो कर रहे हैं वो हम आगे भर्ती प्रक्रिया को लेकर हमारे प्रयास जारी है। लेकिन वो प्रयास कितने सफल होते हैं उनके, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजस्थान के युवा इन दिनों इस भर्ती के परिणाम को लेकर परेशान ज़रूर है। तो देखते हैं, मुझे उम्मीद है न्याय मिलेगा बच्चों को। चतुश्रेणी और वाहन चालक भर्ती को लेकर भी आपने कल मुलाकात की है, क्या नतीजे रहे? देखो, ऐसा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था बच्चों में कि जो वाहन चालक की भर्ती है और जो चतुश्रेणी की भर्ती है वो एक साथ होगी। कुछ ऐसे लोगों ने इस चीज़ का भ्रम राजस्थान के युवाओं में फैला दिया, तो बच्चे थोड़े डिस्टर्ब हो गए, पढ़ नहीं पा रहे थे। तो इसको लेकर मैंने कल बात करी और चेयरमैन साहब भी इसको लेकर आश्वस्त है कि ऐसा नहीं है कि परीक्षा का आयोजन एक साथ कराया जाए। दोनों परीक्षा अलग अलग विभागों की है, दोनों परीक्षा अलग अलग होंगी। संभव ही नहीं है कि एक साथ 2 परीक्षा हो पाए, एक साथ 2 परीक्षा नहीं होंगी। तो मैं उन बच्चों से कहना चाह रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं, आप भले ही चतुश्रेणी की करो चाहे आप वाहन चालक की करो, आप अपनी तैयारी करते रहो। और दोनों परीक्षा अलग अलग होंगी, आपको किसी भी प्रकार से कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहो, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दो। ऐसी जो भ्रामक खबर होती है उनसे हम दूर रहो और निश्चिंत